श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से पंचम विचार हनुमंत चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्ते स्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकटसूत्राङ्ग सर्वाङ्ग मनोहरं हृदं कृपाप्रसादेशनं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनोदधत्। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदरनाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्री राम कथा अमृत से अनमोल हमारे ग्रंथ के पंचम विचार हनुमंत चरित्र पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि हनुमान जी महाराज रावण की सभा में पहुंचकर अपना परिचय दे रहे हैं। परिचय देने का यह जो तरीका है यह हर जीव को होना चाहिए। हर जीव इस परिचय को समझ ले। तो एक होता है वाचिक परिचय, पर तात्विक परिचय तो यही है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं संसार की सृष्टि पालन संहार करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके बल से यह सत्कर्म करते हैं उनका मैं दूत हूँ। तो मैं भी जीव हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ उस परमात्मा का, जो परमात्मा निरंतर चिरंतर स्वयं प्रकाश है।
उसका मैं जो हूँ, मैं वही हूँ जो वो है। वेदांत तो कहता है कि ये तो भाषा है कि मैं उनका अंश, मम अंशे जीवलोके जीवभूता सनातना। अंश से क्या है, वो जो है वही हम हैं। ये भावना आपके अंदर वेदांत की भाषा है, और हनुमान जी वही बात कह रहे हैं। जो बल देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के शरीर से संसार में लोक में अवतरण लेते हैं, अवतार लेते, मैं उनका दूत हूँ, उनका दूत हूँ। ये परिचय, मेरा कोई अपना परिचय नहीं है। ध्यान दीजिए जी, अपना क्या परिचय, आपका भी कोई परिचय होगा तो कब, मैं आत्मज फला, मैं रामलाल, आत्मज श्यामलाल, इस प्रकार से परिचय अपने पिता के नाम को लेकर आप अपना परिचय देते हैं, माता के नाम को लेकर अपना परिचय देते हैं। उसी प्रकार से परिचय दे, आई एम सो एंड सो, तरीका एक परिचय होता है, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम सो एंड सो। लेकिन भारतीय परंपरा में परिचय देने का तरीका या तो मातृवंश की वजह से होता था, या पितृवंश की वजह से होता था, या फिर भगवान के रूप से होता था। इसको समझिए इस बात को। ये परिचय देने की हमारी कला थी, हमारा तरीका था परिचय देने का। इससे हम जाने जाते थे कि हम फलाने के पुत्र हैं, फलाने हमारी माता, मैं रामचंद्र अयोध्या के राजा दशरथ का मैं पुत्र हूँ। ये भगवान ने कई बार अपना परिचय दिया है। और अब परिचय की शैली ये बन गई। तो ये जो शैली है परिचय की, ये भी आपका अधूरा परिचय है। इससे आपका पूर्ण परिचय नहीं मिल पाता है कि भाई कहाँ से रहने वाले हो, क्या करने वाले हो। यदि आपके पिता के बारे में यदि आपने बता दिया तो कम से कम पिता का नाम तो लोगों को मालूम पड़ जाता है। इस प्रकार से अब ये बात जब कहा हनुमान जी महाराज ने कि राक्षस राज जिसके लेश मात्र के बल से, जिसके लेश मात्र के बल से, जिसकी चेतना से तुम्हारा यह जो शरीर जो है संजीव हो उठा है, उस त्रिलोकी की विदा तुम बन बैठे हो, उसकी पत्नी, प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं से रघुनाथ जी भगवान का दूत हूँ। यह सुनकर रावण ने हंसकर बात को टाल दिया। रावण ने हंस के बात क्यों टाल दिया? जो लोग हंसकर बात टालते हैं गंभीर बातों को, वह व्यक्ति अपने सिवाय किसी को कुछ नहीं समझता। ध्यान दीजिएगा, यही उसका जो है वह तरीका जीवन जीने का कि वह अपने सिवाय किसी को नहीं समझता। दूसरों को वह दूसरों का परिचय उपहास के रूप में लेता है, दूसरों के वक्तव्य को उपहास के रूप में लेता है। हमें नहीं टालना है। हमारी कीर्ति का जो बल है वो भगवान का बल है। हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राघवेंद्र की महिमा का संपूर्ण वृत्तियों से राक्षस राज की भरी सभा में गुणगान किया। हमें परमात्मा के गुणगान में कतई कृपणता नहीं बरतना चाहिए कि हे प्रभु हमें आदेश दीजिए कि हम आपके चरणों की स्तुति करें, हमें आदेश दीजिए कि हम आपकी सेवा करें। ऐसे ही भगवान से बातचीत की जाती है। देखा जाता है कि लोग प्रभु के बारे में एक या दो शब्द बोलकर चुप हो जाते हैं, हरि कृपा है बस। और बड़े बड़े वाक्य स्वयं के कारनामों की गिनती कराने में बोलते, यही मोह है। इसलिए भगवान के बारे में अधिक से अधिक बात करना सीखना चाहिए। मोह मूल बहुसूल प्रदा त्यागहु तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह मूल बहुसूल पद। ध्यान दीजिए, मोह जो है बहुत पीड़ादायक है। जिसका अभिमान का त्याग करो, तामसी अभिमान, यह जड़ है मोह, और तामसी अभिमान की जड़ है मोह। मोह क्या है? मोह यो है चेतन को छोड़कर जड़ को अपना स्वरूप मान लेना मोह है।
चेतन को छोड़कर जड़ को मात देना मोह है। ध्यान दीजिए, वस्तु को मूल्यवान समझना मोह है, और वस्तु को समझने की सामर्थ्य जिसके पास में है उस चेतन को गौण समझना जो है वह मोह है। तो श्री रघुनाथ जी कृपा के सागर है, मतलब हे दशानन अभिमान रहित हो जाओ और उनका भजन करो। इस प्रकार निर्भयता पूर्वक भगवान श्री राघवेंद्र का गुणगान करने पर राक्षस राज रावण ने श्री हनुमान जी के वध की आज्ञा दे दिया। राजबल राज्ञाज्ञा कि इसको सर कलम कर दिया जाए, प्राणदंड दे दिया जाए। परंतु यहाँ वर पर विभक्त हनुमान जी की राम पर कृपा की बानगी देखने में आई। राम भक्त विभीषण जी खड़े हो गए। उन्होंने राक्षस राज रावण से कहा कि भैया ये हनुमान जी दूत हैं और दूत का वध करना नीति सम्मत नहीं है। ध्यान दीजिए, लोकाचार धर्म के विरुद्ध है। विभीषण जी ने अपने भ्राता दशानन को धर्म नीति का ज्ञाता बताकर हनुमान जी के लिए किसी और दंड का विधान करने पर राक्षस राज को मना लिया। कम से कम सम्राट का भाई है, सम्राट के भाई का इतना महत्व तो राज दरबार में होता ही है कि भाई नीति तो बात कर रहे थे, यही कह रहे थे कि प्राण दंड मत दीजिए, और कौन सा प्राण दंड के बिना काम नहीं चलता है। ठीक है, कोई अन्न दंड अन्न दंड कहा है, राजा को परामर्श दिया है, उस परामर्श को हम विचीर्ण करते हैं। हमारे दरबार में हमारे भाई ने कहा, ऐसा विचार तो आता ही है मन में। राक्षस राज ने अपने भाई की अनुशंसा स्वीकार कर लिया और प्राणदंड के स्थान पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की राज आज्ञा दे दिया कि पूंछ ही वानरों को प्रिय होती है, उसमें आग लगा दो। रावण की सोच में यही बात आ रही कि अभी समझ नहीं आ रहा है कि किसके सामने रावण जो है कि सामने हनुमान जी के रूप में कौन खड़ा है। इस बात को समझ लीजिए, कौन खड़ा है इसका परिचय ही नहीं जान पा रहा है वो, और कहता पूंछ में आग लगा दो। कहता है ना, यदि जान जाता कि इनकी पूंछ में आग लगा देंगे तो ये जो है इनके नहीं जलेंगे, मैं ही जल जाऊंगा, मेरा सारा समाज जल जाएगा, मेरा पूरा वैभव जल जाएगा। ध्यान दीजिए, जो अग्नि जो है स्पर्श कर देती है हनुमान जी महाराज का, स्पर्श कर देती है और लौट जाती है। प्रहलाद जी को देखिए, अग्नि ने नहीं जलाया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अग्नि जो है इन ब्रह्म ज्ञानियों का, जो हर जगह भगवत रूप देखते हैं, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। प्रकृति इनका कुछ भी बाल बीका नहीं कर पाती। उल्टे प्रकृति जो है दासी है, वह स्वामी का अपमान समझती है इन चीज़ों को और उसी को दंड देती है। इसके लिए गड्ढा आप खोदोगे, वह गड्ढे में पहले वही गिरेगा जो गड्ढा खोदेगा। ये प्रकृति का बड़ा सुलभ न्याय है, क्योंकि प्रकृति केवल और केवल भगवान की दासी है। और भगवान की व्यवस्था में ये सिद्ध है कि गड्ढा खोद रहे हो, उसको गिराने के लिए आदेश नहीं हुआ, लिहाजा तुम ही गिरोगे उस गड्ढे के अंदर में। ये भगवान की सहज कृपा को ऐसे कृत्य जो है आहत कर रहे हैं, तो प्रकृति इसको सहन नहीं कर पाती, वही दंड दे देती है। ऐसे थोड़ी भगवान संसार चला रहे हैं। ध्यान दीजिए। और मृत्युदंड प्राप्त हनुमान जी के प्राण कदाचित इसके अनर्थकारी परिणाम की दृष्टि से ही श्री राघवेंद्र प्रभु ने राक्षस राज रावण की मति को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, प्राण दंड के बजाय हम इनकी पूंछ में आग लगाने का। तो कहा बिहसी गोस्वामी जी लिखते हैं कि भैया कोई ज्ञानी और मूढ़ नहीं होता। किस प्रकार से वृत्तियों का उत्पादन होता है अंतःकरण में, और आती हैं चली जाती हैं, चली जाती हैं, तो कब बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोलते हैं, देवी यही जस रघुपति कर रही ते वैसी बुद्धि बदल जाती है। हम खुद देखते चले आ रहे हैं, कैकेयी की बुद्धि बदल गई, मंथरा की बुद्धि बदल गई,
सबकी बुद्धि बदल जाती है। आप सोचते, इसलिए एक दैव ही नियामक तत्व बन जाता है, दैव ही नियामक। इसको खास समझ जाइए कि परमात्मा ही हिंदुस्तान, भारतीय वांग्मय में, वैदिक सभ्यता संस्कृति के अंदर में हर क्षण हर कदम पर परमात्मा का स्मरण बताया गया है। ध्यान दीजिए, उसका बड़ा सार्थक अभिप्राय है साहब, बड़ा सार्थक अभिप्राय है, बड़ा सार्थक है। परिणाम से आप इसको मत आंकिए, आप अपने अंतःकरण की वृत्तियों से इसको आंकिए कि मेरा अंतःकरण राग से मुक्त हुआ कि नहीं, द्वेष से मुक्त हुआ कि नहीं, ऐसे सोचना सीखिए आप। मेरा अंतःकरण ईर्ष्या से मुक्त हुआ कि नहीं, ऐसे सोचिए। क्यों कि जो स्वरूप है आपका, वह स्वरूप जो है द्रव्य क्रिया इनसे अतीत है स्वरूप। वहां पर ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कुछ है, वह निर्विशेष स्वरूप है आपका आत्मा, और वो है आप। इसको ऐसा समझिए आप। अन्यथा हनुमान जी महाराज ने राक्षस राज रावण का जो अपराध किया था वह कमतर नहीं था। भरी सभा में राक्षस राज को कुछ भी कहना एक प्रकार से बहुत बड़ा अपराध था, मृत्युदंड प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। हनुमान जी महाराज ने लंका के वृंदावन को ध्वंस कर दिया, अशोक वाटिका को ध्वंस कर दिया था। अपराध ये था, उनके पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला था, प्रहस्त के पुत्र जाम्बुमाली को मार डाला था। राक्षस रावण का पुत्र था प्रहस्त, उसका पुत्र पौत्र रावण का पौत्र जाम्बुमाली को मार डाला। राक्षस राज रावण के मंत्रियों को, 7 बलवान पुत्रों को मार डाला था। राक्षस राज रावण के 5 सेनापति विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रधास, मास्कर्ण, इनको भी महावीर हनुमान जी महाराज ने मारकर राक्षस राज रावण की चेतना को झकझोर दिया था। ध्यान दीजिए, रावण को लगने लगा था कि हनुमान जी कोई वानर नहीं है। वो भी, रावण भी जो है विद्वान पुरुष था, कोई वानर नहीं कहती, कोई महाप्राणी है। और देवराज इंद्र ने ही राक्षसों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से इस प्राणी को प्राप्त किया हो। यहाँ पर उलझ गई उसकी बुद्धि। अन्यथा अभी तक तो राक्षस लोग यक्षों, गंधर्वों, देवताओं, असुरों और महर्षियों को भी अनेकानेक बार पराजित कर चुके हैं। अतः इस बार वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को न मारकर और पकड़ कर लाने के लिए रावण की मति में प्रभु की विधना ने भ्रांति पैदा कर दिया कि मारना नहीं, इस वानर को पकड़ कर ले आओ। ध्यान दीजिए, हम वो सब प्रसंग बता रहे कैसे हनुमान जी का प्रवेश राज दरबार में हुआ। वो इसी प्रकार की सोच थी कि मारना नहीं तो वहीं कह देते। ये सब मति ही भगवान ने फेर दिया उसकी। अरे रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी जब मारा गया तब इतने सारे राज अपराध करने पर भी हनुमान जी मृत्युदंड से बच गए। इतने पुत्र मारे गए, कितना बड़ा राज अपराध हुआ है। यही राम दर्शन है, राम का कृपा दर्शन है। और महावीर की पूंछ में आग लगाने का निर्णय आत्मघाती रहा, फलस्वरूप सारी लंका धू धू कर जल उठी। हनुमान जी की पूंछ में लगी आग से लंका में विनाश की विभीषिका का तांडव नृत्य होने लगा। सारी लंका में चारों ओर आग की लपटों से हाहाकार मच गया। बड़े बड़े भवन आग की लपट में धराशायी हो गए। जन धन की अपार हानि हुई, जन जन में कोहराम मच गया। अग्नि का तांडव मच गया, तांडव। सारी लंका आग की ज्वाला से घिर गई। उसके प्रमुख वीर मार डाले गए थे। समस्त योद्धा तितर बितर हो गए। सारी लंका में चीख पुकार मची हुई थी। आग से लोग, पीड़ित लोग बोल रहे थे। भगवान वाल्मीकि ने लिखा है क्या, हातात हा पुत्र का
कांत मित्र हा जीवेते शांक हतम सुपुण्यम रक्षोभिरेवं बहुधा पुरद्भिः शब्द कृतो घोरतरः सुभीमः। हाय बाप, हाय बेटे, हाय स्वामीन, हा मित्र, हा प्राण, हा तात, हा पुत्र, हा कांत स्वामी, हा मित्र, हा प्राणनाथ। हमारे सब पुण्य नष्ट हो गए। हतम सुपुण्यम रक्षोभिरेवं बहुधा बुद्धि। इस तरह भांति भांति कई विलाप करते हुए राक्षस समाज के सभी लोग बड़ा भयंकर घोर चित्कारने जैसा घोष कर रहे थे। चारों तरफ कंदन मचा हुआ था। इस अग्नि की विभीषिका का प्रभाव ऐसा पड़ा जनमानस में लंका के, सारे लोग रोने कलपने बिकलने लगे आग के जलने से। सारे राक्षस, उनके परिवार, सभी लोग लंका में हनुमान जी के द्वारा मचाए हुए इस भीषण मर्ग कांड थर्रा उठे और विषाद में डूब गए। सबको मालूम पड़ गया कि वानर आया हुआ है, सीता की खोज करके कर लिया है, राज दरबार में उसके साथ में बातचीत हुई है, राम जी के बल की बात किया कि मैं राम का दूत हूं, सबको मालूम पड़ गया। और उस राम के दूत के इतना नुकसान पहुंचाया, लेकिन महाराज रावण ने उसको सजा दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, प्राण दंड छोड़ दिया कि ना दो करके। उसका परिणाम ये निकला कि पता नहीं क्या होने वाला। हमारे महाराज की बुद्धि फिर गई, हमारा घर नष्ट हो गया, हमारे लोगों को अग्नि ने जो है अपंग अपाहिज बना दिया, मार डाला। इस प्रकार का क्रंदन वहां मच गया है। और देखिए, अग्नि जो है यदि लगा दी जाए, ऐसी अग्नि का विकराल रूप देखिए आप भयंकर रूप तो देखा अग्नि का, विकराल अग्नि का, तूफान का, आप भूकंप का, इन सबका विकराल रूप देखिए। एक सेकंड के अंदर में लाखों हजारों संपदाओं का विनाश और मनुष्यों की जीवन लीला समाप्त कर देती है। यह जो है प्राकृतिक विपदाएं और विभीषिका का क्या है, क्या रूप बतावें। विद्रूप है रूप, कोई मूल्य नहीं है साहब, कोई मूल्य नहीं है। प्राकृतिक विपदा के समक्ष सामने कोई मूल्य नहीं किसी वस्तु का। कितना बचा के इसको रखिएगा आप। आपके प्राण का जब मूल्य नहीं तो आपकी वस्तु का मूल्य क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसलिए वही चीज अपनाइए जिस चीज से सद्गति की प्राप्ति हो सके। क्या कहे, लिखा है वाल्मीकि मानस में, लिख रहा है सुंदरकांड में, मानस में लिखा हुआ है कि हरि प्रेरित ही अवसरा चले मरुत 49 प्रकार की वायु चलने लगी। अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ी लागा का, विकराल रूप लिया। अब पूछे बढ़ गई, उसी हिसाब से पूछे बढ़ गई तो उसकी ज्वाला भी तीव्रतम हो गई। और जो है नहीं जल रहे वाले घर सब जलने लगे। केवल क्या बच रहा देखिएगा आप इस बात को। भगवान श्री राघवेंद्र की प्रेरणा से 49 प्रकार की वायु चलने लगी और आग ने भीषण रूप धारण कर सारी लंका के जन जीवन, हरे भरे वृक्ष उपवन को उजाड़ डाला। अनेकानेक महल और लंका की सारी संपदा, निशाचरों के घर द्वार इस आग में स्वाहा हो गए। हनुमान जी महाराज सारी लंका को फूंक डाला। घूम घूम कर पवन पुत्र ने आग लगा दिया। अब विभीषण जी के घर को छोड़कर सारी लंकापुरी को मरण से ज्यादा पीड़ा पहुंचाने वाली त्रासदी का अनुभव कराकर समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग बुझाई। उन्हें श्री राम प्रभु की स्मरण से विश्वास हो गया था कि माता सीता अपने पातिव्रत के प्रभाव से सुरक्षित हैं। आग उन्हें छू नहीं सकती, जैसे उनकी पूंछ की आग उन्हें भी नहीं जला पाई। यह सब भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रताप से ही संभव हो सकता है। हनुमान जी महाराज के इस अद्भुत कर्म का देवता, मुनिवर, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि सभी ने अभिनंदन करते उनका स्तवन किया। इसके बाद हनुमान जी महाराज माता सीता से विदा लेने पहुँचते हैं। तब माता सीता ने हनुमान जी महाराज को अपने केसों की चूड़ा मणि निकाल कर दे दिया।
इससे जूड़ा बांधते हैं, वो चूड़ामणि दे दिया। तब माता सीता ने हनुमान जी महाराज को तब ठाकुर जी को विश्वास दिलाने के लिए एक घटना सुना दी। इंद्र के पुत्र जयंत की कथा का प्रसंग सार सुना दिया, ताकि हनुमान जी उसको अपनी कथा को भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर सीता जी से अपनी भेंट का विश्वास दिला सके। सीता जी कहती हैं क्या, सुंदरकांड लिखते गोस्वामी जी, कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट। प्रभु दीन दयाल हैं आप, दीनानाथ हैं, मेरा अपार संकट हर लो प्रभु। आपके वियोग में कैसे रह रही हूँ यहाँ पर, मेरे से क्या अपराध बन गया, बार बार गिलानी होती है। मनुष्य को कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए साहब कि उसकी गिलानी जो है उसको कोई सुनने वाला ना रहे। वो गिलानी से जलता है तो ज़्यादा दुख मिलता है उसको। इसलिए भगवान ने कहते हैं क्या कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केन वा, सर्वे इंद्रियोपशांत्या तुष्यत्यास्तु जनार्दन। भगवान को प्रसन्न करने का बहुत बड़ा तरीका तो ये है। और दैन्यम एव खलु साधनम हरि भक्ति तोषण कारणम। हरि भक्ति भगवान को प्रसन्न करने का दैन्य ही कारण है, और क्रूरता से भगवान पसंद नहीं करते। कहु तात अस मोर, ऐसा प्रणाम कहना इसी प्रकार, अस प्रणामा, कि आप तो सब पूर्ण काम है प्रभु, पूर्ण सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, सब प्रकार से प्रभु जो है पूर्ण करते हैं कामनाओं को, सभी प्रकार से पूर्ण काम है और दिनों दया करते। मैं दीन हूँ, अतः अपने विरत को याद करके मैं इस भारी संकट दूर कर रहे वो नाथ, ऐसा उनसे कहना। यदि 1 मास की अवधि में यदि आप मुझे इस दारुण दुख से नहीं उबारेंगे तो मुझे ये 1 मास की अवधि जो है, ये सुग्रीव जी ने भी दिया वानरों को, 1 मास की अवधि इन्होंने भी दिया। और जो है 14 वर्ष के बाद 1 दिन भी विलम्ब से ना, सारी अवधि भगवान के साथ बांधी गई कि हमको विलम्ब मत करिए, विलम्ब मत करिए। आपको इसका अर्थ समझना चाहिए, भगवान से बांधिए कि प्रभु विलम्ब ना करिए, प्रभु इसी जीवन में, इसी जीवन की अवधि में हमको उतार लीजिए। 1 मास की अवधि का मतलब क्या, इसी जीवन की अवधि जो हमारी है हमको उतार लीजिए, अपने शरण में ले लीजिए। ये दुहाई का अर्थ है, दुहाई के संदर्भों में ये लिया। भगवान से बधिए इसी जीवन में। वेद भी कहता है, क्या कहता है वेद, ओम अथ चेदा सकद बोधुम प्राक शरीरम विसृजाहा, तथा सर्गेषु कल्पेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, हर वस्तु को आपने परमात्मा की नहीं समझा, हर वस्तु में परमात्मा को नहीं देखा, परमात्मा नहीं समझा, ध्यान दीजिए, तो आप जो है जब जब संसार बनेगा तब तक आप शरीर धारण करते हुए आओगे, मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकोगे। ये वेद लिखता है, समझिए इस बात को। इस 1 मास की अवधि में आप मुझे पाएंगे, जीवित नहीं पाएंगे। क्या यदि प्रभु अपना नहीं बनाएंगे तो क्या फायदा जीवित होकर, ये इसका अर्थ है। अपने साथी वानों से पुनः मिल जाते। हनुमान जी महाराज लंका की धरती से उड़कर इस पार आ जाते हैं जहाँ से वो चले थे। हनुमान जी को पाकर और सीता जी का समाचार जानकर सारे वानर दल को अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती। फिर वे किसी की परवाह नहीं करते, क्योंकि राज आज्ञा की पूर्ति कर लिया है। एक अर्थ तो वो हो गया। वानर राज सुग्रीव के राज बगीचे को उजाड़ कर उसके फलों का आस्वादन करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र के पास पहुंच जाते हैं। ठाकुर जी को सीता जी के विकट वीरादशा का वर्णन कर शीघ्र ही लंका विजय के लिए आग्रह करते हैं। ठाकुर जी के नील नयन आंसुओं से भर गए। ठाकुर जी हनुमान जी से कहते हैं,
सुन कपितो ही समान उपकारे, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रत्युपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मेरे मन में कोई विमोह नहीं आता इसके लिए। तुम्हारे समान उपकार, मेरा उपकार करने सामर्थ्य नहीं रखता कोई मनुष्य हो, मुनि हो, शरीरधारी प्राणी, चाहे देवता हो। क्या उपकार करूं तेरा, इस कृतज्ञता का क्या उपहार तुझको दे दूं मैं। हे पवन पुत्र, सुन तो ही उन मैं नाही, मैं तुझसे उन नहीं हो सकता। देखूं करे विचार मन मां, इसलिए अपना काम अपने से नहीं बनता। ध्यान दीजिए, संसार में आप जहां तक पहुंचे हैं उसमें निश्चित रूप से किसी न किसी का हाथ आपके जीवन में लगा है। उसको क्यों भूल जाना चाहते हैं आप उसकी से उड़ ना हो सके कोई बात नहीं, पर कृतज्ञता तो हृदय में रखिए कि हाँ, किसी प्रकार भी उसका हाथ लगा, उसका सानिध्य मिला, कुछ भी हुआ, मान हुआ, अपमान हुआ, लेकिन जीवन में वो भी आया। उसके आने से जीवन जो है आगे बढ़ा, खसका है। ये जो है जीवन की यात्रा आगे बढ़ी है, इसलिए उसका गुणगान करके धन्यवाद तो कर ही दीजिए। क्यों द्वेष पालना ही छोटे से 1 मास की अवधि वाले जीवन में। वहाँ राजा परीक्षित 1 सप्ताह भर के जीवन की अवधि तक हो गई उनकी, सप्ताह भर का जीवन रह गया। या 1 मास के लिए कम से कम जीवित रहना चाहते, उसके बाद नहीं। सोचिए आप। ये दुहाई के अर्थों में है। तेरे उपकार से मैं उड़न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठाकुर जी के नील नयन ऐसा कहते हुए प्रेमाश्रु से भरे हुए थे। उनका दिव्य कलेवर अत्यंत पुलकित था, परंतु हनुमान जी महाराज अपने इस अभिनंदन पर ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लिया और भाव विभोर हो गए। नहीं 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 नहीं, इन भावनात्मक क्षणों से मुझे आप जो है इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं उड़न नहीं हो सकता तुझसे। नहीं 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 नहीं, ये उचित नहीं है। मैं बिल्कुल उठूंगा नहीं आपके चरणों से। हनुमंत चरित की सबसे बड़ी विशेषता है, उन्हें सारे ब्रह्मांड में जो पूजनीय बनाती यही 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 निरभिमानता का यह गुण हनुमदी ही कहा जाए। यही हनुमान जी महाराज को हमारी प्रेमांजलि है। नहीं 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 नहीं, मैं कैसे, कोई बड़ा आदमी ऐसा कहता है कि मैं कैसे उड़न हूँ, तो ऐसा कहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसमें मेरा बल नहीं, मेरा सामर्थ्य आपकी शक्ति से। आपका भोजन मैं पा रहा हूँ, आपकी वायु मैं पा रहा हूँ, आपकी कृपा का जीवन मैं पा रहा हूँ। नाथ, आप तो संसार से पार लगाने वाले हैं, और ऐसा बोल के मुझे लज्जित कर रहे हैं। मुझे ऐसा लज्जित मत करिए प्रभु। ऐसा ही निरभिमानता ही भगवान को माने नातिमानता मान देव तुष्यति आसु जनार्दन। भगवान को यही गुण जो हनुमान जी का संसार में आज उनको जो है जन जन का प्रिय बना दिया है। ध्यान दीजिए, यहाँ तक किसी हनुमान चरित्र श्री रघुवीर कृपा छाया में हुआ है। यहाँ तक जो हमने सुनाया हनुमंत चरित्र भगवान राघवेंद्र कृपा की छाया में हुआ। त्रिभुवनपति की स्मृति ही हनुमान जी महाराज के अद्भुत चरित्र के संपादन के मूल में है। त्रिभुवनपति की स्मृति ही हनुमान जी महाराज के अद्भुत चरित्र के संपादन के मूल में है, भगवान की स्मृति। इसके बाद हनुमान जी के चरित्र में मेघनाथ की शक्ति के आघात से लक्ष्मण जी महाराज की शुभ चेतना को जागृत करते हुए तो एक ही रात में हिमालय पर्वत संजीवनी शिलाखंड को लाना और वापस पहुंचाना, क्योंकि अन्य चरित्र जो श्री राघवेंद्र के सानिध्य में हुए हैं उन्हें श्री रामचरित का ही एक भाग मानकर श्री हनुमंत चरित के आनंद को श्री रामचरित के परमानंद में अनुभव करने के लिए हम यहीं पर विश्राम देते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ तक हमने आपको सुना एक्सक्लूसिव जो है ये चरित्र जो है हनुमान जी महाराज का था, जो राम जी की कृपा छाया में हुआ। और जो अगला चरित्र होगा हनुमान जी के सानिध्य में होगा, तो वहाँ अपने आप इनके चरित्र की आप गणना सुनेंगे। आज यही कथा को विश्राम देते हैं
और रामचरित्र जो है कल प्रारंभ करेंगे। आज ये 6वां विचार राम कथामृत से अनमोल का। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।